गाइस, वेलकम टू योर चैनल क्रैकटेक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे RINL मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रीवियस ईयर पेपर एप्टीट्यूड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? ए मैन हैड 7 चिल्ड्रन व्हेन देयर एवरेज एज वाज 12 ईयर्स। ए चाइल्ड एज 6 ईयर्स वाज लॉस्ट। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 6 चिल्ड्रन। सो क्या दिया है आपको? एवरेज एज दे दिया 12 ईयर्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना? 7। टोटल कितना हो जाएगा? 84 ईयर्स। अब माइनस कितना होगा? 6 जो लॉस्ट हो गया उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 78। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो गया? 7 से 1 घट जाएगा 6। एवरेज एज कितना हो जाएगा? 13 ईयर्स। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, और एक तरीका है, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना था? 7, घटा कितना? 1, अभी कितना है? 6। एवरेज एज कितना था? 12। और जो लॉस्ट हो गया उसका एज कितना था? 6। बचा कितना? 6। ये जो 6 ईयर्स है ये बाकी 6 चिल्ड्रन में बढ़ जाएगा, तो हर एक को कितना करके एज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 6/6 इज इक्वल टू 1। ये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो पहले कितना था? 12, अभी एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा है? द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 15, 5 एंड द एवरेज ऑफ 8, 1, 6, x एंड y इज 10। सो इन चारों का एवरेज कितना है? 5। तो सम कितना हो जाएगा? 20 से इसको माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, 6, 13 to 15, 20 माइनस 15, 5। x का वैल्यू 5 हो जाएगा। 18, 6, 24, 25, 30। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 इंटू 5 माइनस 30, 20 हो जाएगा y का। सो y का वैल्यू हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel of 80 liter is filled with milk and water. 70% of milk and 30% of water is taken out of the vessel. It is found that the vessel is vacated by 55%. Find the initial quantity of water. So एक वेसल है जिसमें 80 लीटर टोटल क्वांटिटी है। अब क्या बोल रहा है आपको? 70% वाटर, 70% मिल्क उठा ले रहा है और 30% मिल्क वाटर भी उठा ले रहा है, और अभी फिर भी बचा कितना, मतलब खाली कितना हो गया? उठाने के बाद खाली कितना हो गया? 55%। ठीक है, तो 55% खाली हो गया, तो मतलब 55% जो खाली हुआ 80 लीटर में कितना खाली है उसको हमको निकालना है। अगर वो निकल जाएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 70% मिल्क का और 30% वाटर का। ठीक है, सो 80 इंटू 55% कर देंगे, कितना आ जाएगा? 44 लीटर। तो ये 44 लीटर में क्या है? 70% मिल्क भी है और 30% वाटर भी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको वाटर पूछा है हमसे, कितना इनिशियली था, तो वाटर को मान लेते हैं लेट। पहले वाटर था x वाटर, ठीक है, और मिल्क, तब मिल्क कितना रहेगा? टोटल 80 लीटर है, तो मिल्क कितना रह जाएगा? 80 माइनस x। ठीक है, अब देखिए 70% मिल्क जो है उठा लिया, तो मिल्क कितना था? इतना। इससे इसका 70%, ठीक है, इसका 70% क्या करेंगे? 80 माइनस एक्स, 70/100। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 70/100, 0.7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके साथ क्या ऐड करेंगे? 30% वाटर, तो 30 मतलब 0.3। वाटर कितना है? एक्स। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 56 माइनस 0.7x प्लस 0.3x इज इक्वल टू 44, और यहाँ से आप माइनस 4x, 0.4x इज इक्वल टू माइनस 12, और x इज इक्वल टू 12/0.4 इज इक्वल टू 30 लीटर। यह आ जाएगा आपका आंसर। इसका और एक तरीका है, एलिगेशन एंड मिक्सचर का मैथ्स है ये। ठीक है, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर के हिसाब से अगर करेंगे तो देखिए 70% वाटर उठा लिया है, 30% मिल्क उठा लिया है। ये मिल्क है, सॉरी 30% वाटर है और 70% मिल्क है, ये उठा लिया है। और उठाने के बाद कितना बचा? 55%, मतलब 55% टोटल उठाया है, पूरा वेसल में से 55% उठाया है। ठीक है, अब देखिए हमको सिंपली करना क्या है? इसको इससे माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, और इसको इससे माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो 70 से अगर 55 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 15।
55 से 30 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। 5 से काट देंगे तो 5:3 हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। अब हमसे ये कह दिया है कि 80 लीटर टोटल है, तो 80 लीटर में वाटर कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा, आ गया समझ में। और मिल्क कितना हो जाएगा 50 लीटर और ये 30 लीटर, ठीक है। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं 80 × 3/8, ठीक है, कट जाएगा 30 लीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलॉय contains tin and copper in the ratio of 4:5. If tin has 20% impurity and copper 58%, what is the average percent impurity? सो हमको टिन और कॉपर का रेशियो दे दिया है 4:5, ठीक है। टिन का 20%, हम इसको सिंपली क्या करेंगे, टिन को पकड़ लेंगे कि 400 यूनिट है और कॉपर को पकड़ लेंगे 500 यूनिट है। तो टिन में आपको बोला है कि 20% इम्प्योरिटीज़ है, तो इसका 20% कितना आ जाएगा 20 × 4 80, ठीक है। और इसका 58%, तो 58 × 5 कितना आ जाएगा 290। तो ये टोटल इम्प्योरिटीज़ है। टोटल कितना इम्प्योरिटीज़ हो गया, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 370। कितने में 900 में, ठीक है। 900 में इम्प्योरिटीज़ है 370, तो 100 में इम्प्योरिटीज़ कितना आ जाएगा 370 को सिंपली 9 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 941.1 41.1%, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बेस डायमीटर and the height of a right circular cone are each increased by 100%, then the volume of the cone will increased by। तो ये है एक कोन जिसका जो डायमीटर है ये 100% बढ़ गया है और जो हाइट है वो भी 100% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा, यही आपसे पूछा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 πr²h, ये होता है उसका फॉर्मूला। अब आप मान लीजिए कि r का वैल्यू भी 1 है और h का वैल्यू भी 1 है, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो π/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब बोला है आपको कि 100% इंक्रीज हो गया। 100% इंक्रीज मतलब क्या, जो पहले था वही फिर से आ गया। तो पहले अगर 1 था तो फिर 1 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब इसको अगर यहाँ पर बैठाएंगे क्या आंसर आ जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। तो 1/3 पाई तो रह जाएगा, r² मतलब 2 का स्क्वायर 4 × 2 मतलब क्या आ जाएगा 8π/3। तो आपसे पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ 8π/3 माइनस π/3, 8π/3 माइनस π/3 कितना आ जाएगा 7π/3, ठीक है। तो ये कितना परसेंट में पूछा है। तो देखिए एक्चुअल में था कितना π/3, तो π/3 में इंक्रीज कितना हुआ 7π/3, तो 100 में इंक्रीज कितना हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा तो इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 700%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 700%। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल शीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड and 1 centimeter thick is melted into a cube. The difference between their surface area of two solid wheel। तो लेंथ दिया है कितना 27 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है कितना 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे दिया है थिकनेस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का हमको क्या बोला कि इसको मेल्ट करके हमको क्यूब बनाना है, ठीक है। इसको मेल्ट करके अगर क्यूब बनाना है तो इसका क्या चाहिए हमको, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L × V × H। सिंपली कितना आ जाएगा 27 × 8 × 1 = 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब इसको मेल्ट करके हमको क्यूब बनाना है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ए क्यूब = 216 और a = 6, ठीक है। अब देखिए दोनों का सरफेस एरिया में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है।
तो 2 इंटू एल का मतलब 27, बी का मतलब 8, 27 इंटू 8 कितना आ जाएगा 216, बी इंटू एच, बी इंटू एच 8, एच इंटू एल, एच इंटू एल 27, इसको सिंपली ऐड कर देना है आपको 27 और 8, फिर 35 और 16 251, 2 इंटू 251 कितना आ जाएगा 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए का वैल्यू हमको मालूम है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 36 216, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 502 माइनस 216 इज इक्वल टू 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, if its perimeter is 60 मीटर then its length will be। सो आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया, तो लेंथ 2x है, ब्रेथ x है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी आपको मालूम होगा, इसका वैल्यू कितना दे दिया है 60, 2x और x 3x मतलब 2 इंटू 3x मतलब 6x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 10। आपसे पूछा क्या है लेंथ, लेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड, द टाइम टेकन बाय ए मैन टू वॉक अलोंग इट्स डायगोनल एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इज। सो एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ आपको दे दिया है 80 और ब्रेथ दे दिया है 60, एक मैन है जो डायगोनली इसको पार कर रहा है, ठीक है, तो और उसका जो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका कितना टाइम लगेगा ये पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस का थ्योरम आपको मालूम होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर तो हमको ये इसका स्क्वायर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस कर देंगे तो, ठीक है, तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 मतलब 6400 प्लस 3600 कितना आ जाएगा 10,000। किसका स्क्वायर है ये 100 का स्क्वायर है, तो मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं कि डायगोनल जो है डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 100, अब इसका जो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये 100 मीटर है, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम मीटर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे सिंपली 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर को अगर मीटर में ट्रांसफर करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आवर को सेकेंड में ट्रांसफर करेंगे तो 60 इंटू 60 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको काट दीजिए आपका आ जाएगा 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 18 कट जाएगा मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता है, तो 100 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लग जाएगा 20 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्स ए हॉर्स टू बी फॉर ₹4,860 देयर बाय लॉसिंग 19%, बी सेल्स इट टू सी at the price which would have given a 17% profit, find B's gain। so एक कोई प्रोडक्ट है जो बी को सेल किया है, चाहे एक हॉर्स है, बी को सेल किया है कितने में 19% लॉस में सेल किया है, और उसका वैल्यू कितना है 4,860 में। 19% लॉस मतलब क्या होता है कि अगर ए का कॉस्ट प्राइस ऑफ ए अगर 100 रुपया रहता तो उसका सेलिंग प्राइस बी को कितने में वो दिया है 19% लॉस में, मतलब 81%, मतलब 81 रुपीज़ में उसको दिया है। ठीक है, अब बी को बोल रहा है कि बी सी को बेचेगा, इतने में बेचेगा ताकि ए का 17% उसका प्रॉफिट हो, तो ए का 17% प्रॉफिट हो, मतलब सेलिंग प्राइस टू सी कितना हो जाएगा, इसका 17% और एक्स्ट्रा मतलब 117। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिंपली आपको इसका वैल्यू दे दिया है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो आपको 81 का वैल्यू दे दिया है 4860, तो आपको 117 का वैल्यू निकालना है। 4860
बाई 81 इंटू 117, इसको कट जाएगा 60 से, इसका आ जाएगा 7020। इससे अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी का गेन कितना हुआ, तो गेन कितना हुआ -4860 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2160, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is 1200, the compound interest on the same sum for the same period of time and the same rate is at the same rate is। ठीक है, तो 3 साल का जो SI है कितना है 1200 रुपया है, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 400 रुपया करके। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट का अगर बात करेंगे तो हर एक में एक ही होता है इसका, ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, पहले साल तो वही रहता है, दूसरा साल में क्या होगा इसका और 5%, मतलब इतना हो जाएगा, मतलब 420। तीसरा साल में इसका भी 5% एक्स्ट्रा, 5 से काट देंगे इसको 21, 5 से 2 को इसको काट देंगे 21, तो 21 इंटू 21 441। तो टोटल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 400 प्लस 420 प्लस 441, कितना हो जाएगा 1261। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन borrowed rupees 800 at 10% simple interest and immediately lent the whole sum at 10% per annum compound interest. What does he gain at the end of second year? ठीक है, क्या पूछा आपसे कि कोई एक मैन है जो 800 बोरो किया है, ठीक है, और कितना पे 10% रेट पे, तो उसको हर साल कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसका 10% कितना आ जाएगा 80 रुपीज़ करके। तो फर्स्ट ईयर भी इसको 80 रुपीज़ देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर भी 80 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट में लिया है। ठीक है, अब ये क्या किया, इसी रुपीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंट दे दिया। ठीक है, तो पहला साल में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या उसको कितना मिलेगा, कितना इसका 10% 80। ठीक है, सेकेंड ईयर में उसको कितना मिलेगा, इसका फिर 10% एक्स्ट्रा, और इसका तो 10% इसको मिल रहा है 80 रुपीज़, और इसका भी 10%, मतलब 80 का 10% कितना 8 होता है। तो सेकेंड ईयर में उसको कितना मिल जाएगा, सिंपली 88 मिल जाएगा, 88 रुपीज़। अब देखिए फर्स्ट ईयर में तो उसको 80 मिला, 80 उसको देना पड़ रहा था, तो 80 उसको मिला भी। सेकेंड ईयर में उसको देना कितना पड़ रहा है 80 रुपीज़, लेकिन उसको मिला कितना 88 रुपीज़। तो उसका प्रॉफिट कितना है 88 माइनस 80 इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes A, B and C fill a tank in 6 hours. After working it together for 2 hours, C is closed and A and B fill the remaining tank in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the cistern is, ठीक है। सो 3 पाइप है, एक A है, एक B है और C है, ये तीनों मिलके 6 घंटे में उसको भरता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम करता है 1/6 काम करता है, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट, अब बोला है कि ये तीनों पाइप एक साथ 2 घंटा काम किया है, तो 2 घंटा तक काम किया है, मतलब क्या कितना पार्ट जो है इन्होंने भर दिया। अब 6 घंटे में ये एक काम करता है, तो 2 घंटे में कितना काम कर देगा 1/3 काम कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो 1/3 काम कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी, तो अभी काम बचा कितना है 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, इतना काम बचा हुआ है। और यही काम करने में, यही 2/3 काम करने में ए और बी को, सी तो क्लोज हो गया, ठीक है, ए और बी को 7 घंटा लग गया। तो सिंपली इसको आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि 2 काम करने में ए और बी को 7 लगता है, तो 3 काम मतलब पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 2/3 करने में अगर 7 आवर्स लगता है, तो पूरा काम करने में मतलब
1 काम करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, 7 इंटू 3/2 इतना आवर लग जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंपली बोल सकते हैं कि 21/2 आवर लग जाएगा ए और बी को 1 घंटे में। ठीक है, अब देखिए ए और बी को 20/1 आवर लगेगा काम करने में, तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा ए और बी। इसका सिंपली आप ये इसका उल्टा कर देंगे, 2/21 इतना काम करता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करता है, 1/6। ए प्लस बी कितना काम करता है, इतना। तो हमको सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। क्या करेंगे आप, इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1/6 माइनस 2/21, ये सी काम करता है 1 घंटे में, कितना काम करता होगा देखते हैं, 42। 7 माइनस 4, 3/42 मतलब 1/14। 1 घंटे में 1/14 काम करता है, तो सी को टोटल कितना आवर लग जाएगा, 14 आवर लग जाएगा सी को काम करने में। 14 आवर हो जाएगा आपका आंसर। इसका और भी एक तरीका होता है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जितना भी डेटा है आप क्या कीजिए, सबका एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम आप ले लीजिए। तो कितना क्या क्या डेटा है, 6 है, 7 है और 2 है। इसका आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 42। तो आप 42 यूनिट पकड़ लीजिए कि ये सिस्टम का कैपेसिटी है 42 यूनिट। ठीक है, तो ये 42 यूनिट ए बी और सी अगर 3 पाइप काम करता है तो 6 आवर में इसको फिल करता है। तो 6 आवर में अगर 42 यूनिट काम करता है तो 1 आवर में कितना काम करेगा, 7 यूनिट काम करेगा, 7 यूनिट पर आवर, ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि 2 घंटा काम किया है, तो अगर 2 घंटा काम कर लिया है ये 3 पाइप, तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम किया है, 1 घंटे में तो 7 यूनिट काम करता है, तो 2 घंटे में 14 यूनिट काम करेगा। तो 14 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना है 28 यूनिट। अब ये काम किया है कौन, 28 यूनिट काम किया है ए और बी, और इसको कितना आवर लग गया, 7 आवर लग गया। तो 7 आवर काम करने से अगर ये 28 यूनिट कंप्लीट कर पाता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में ए और बी 7 आवर में 28, तो 1 आवर में 4 यूनिट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बी और सी टोटल 7 यूनिट पर आवर काम करता है, और ए प्लस बी 4 यूनिट पर आवर काम करता है। तो सी अकेले कितना काम करता होगा, 3 यूनिट पर आवर। तो सी को अकेले, अगर सी अकेला सिस्टम को भरेगा तो कितना घंटा लग जाएगा, टोटल सिस्टम का कितना है कैपेसिटी, हम क्या पकड़े थे 42 यूनिट, तो 42/3 इज इक्वल टू 14 आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्क डन बाय ए मैन, ए वुमन एंड ए चाइल्ड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, and if there be in the factory 20 men, 30 women and 36 children whose weekly wages amount to ₹78, so what will be the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 2 weeks? ठीक है, तो आपको बोल दिया है कि ये जो मैन है ये 3, वोमेन जो है ये 2 और चिल्ड्रन जो है 1, ये उसका क्षमता है इतना काम करने का। ठीक है, और मैन, टोटल मैन कितना है, 20 मैन है, कितना वुमेन है, 30 वुमेन है, चाइल्ड कितना है, 36 है। तो अगर 20 मैन, हर एक मैन अगर 3 यूनिट करके काम करता है तो 20 मैन कितना करेगा, 60 यूनिट। 30 वुमेन कितना करेगा, 60 यूनिट। 36 चाइल्ड कितना करेगा, 36 यूनिट। अब देखिए 60 और 36 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 156। तो 156 यूनिट के लिए आपको कितना पैसा दे रहा है 1 वीक में, 1 वीक में 78 रुपीज़ दे रहा है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 15 मैन, तो 15 मैन मतलब कितना हो जाएगा, 15 मैन मतलब 15 इंटू 3 45 प्लस 21 वुमेन मतलब 21 इंटू 2 मतलब 42 प्लस 30 चिल्ड्रन मतलब 30 इंटू 1 30। तो इतना यूनिट के लिए कितना पैसा देगा, 45 और
42 कितना हो जाता है 87 और 30 कितना हो जाता है 117 यूनिट 117 यूनिट। तो 117 यूनिट के लिए कितना रुपीस देगा एक वीक के लिए कितना देगा इसका आधा देगा 156 का आधा है 78 तो 117 का आधा देगा। लेकिन 2 वीक बता दिया यहाँ पर आपको। अब देखिए 2 वीक है तो 2 वीक में कितना देगा इतना ही रुपीस देगा 117 तो 117 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन A student has to secure 40% marks to pass. He gets 178 marks and fails by 22 marks. The maximum marks are. So, एक स्टूडेंट है जिसको 178 मार्क्स मिला है, ठीक है, और 22 मार्क्स के लिए वो फेल हो गया, मतलब 22 मार्क्स और चाहिए था उसको। तो कितना चाहिए था 200 मार्क्स चाहिए था, ठीक है, और 200 मार्क्स किसके बराबर है 40% के बराबर है। तो 100% का क्या आ जाएगा 100% का 200/40 इंटू 100। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना आ जाएगा आपका 500। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन is 18,000. It increases by 10% during first year and by 20% during the second year. The population after 2 year will be. So कोई एक जगह है टाउन है जिसका पॉपुलेशन कितना है 18,000 पॉपुलेशन है उसका। अब आपसे पूछा है कि पहला जो वर्ष था, ठीक है, पहला वर्ष में 10% वृद्धि हुआ है उसका, मतलब 110/100, और दूसरा ईयर में 20% वृद्धि हुआ है, ठीक है, तो 120/100। सो इसका हमको वैल्यू निकालना है सिंपली 1 2 1 2 3 4 3 4, ठीक है। सो 11 इंटू 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा 18 इंटू 11 इंटू 12 12 इंटू 11 कितना होता है 132 होता है, इंटू 18 132 इंटू 18 कितना हो जाता है 132 इंटू 18 132 इंटू 18 130 इंटू मतलब 2640 माइनस 264 कितना आ जाएगा 2376, और इसके साथ एक जीरो है यहाँ पर, ये जीरो, ये हो जाएगा आपका आंसर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। इसके अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।